हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस में स्वागत है आपका। तो बच्चों, हम लोग अपने पिछले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, लेकिन उस डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जिक्र किया था। उसमें हम लोगों ने ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं और उनका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है। और जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है, इसमें टीथ के बारे में, टीथ के जो टाइप्स है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पिछले क्लास में बच्चों मैंने जो डाइजेशन जो ह्यूमंस में होते हैं, उसमें हम लोग बखूबी पढ़े थे कि ह्यूमन जो फूड लेते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से पार्ट जो हैं उसमें इंक्लूडेड हैं और उसका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। आज का जो हमारा क्लास है, इसमें हम लोग प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है। इसमें क्योंकि हम जानते हैं कि जो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सबके स्ट्रक्चर अलग हैं और सबके जो डाइजेशन जो प्रक्रियाएं हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है। तो आज हम लोग इसमें इसके बारे में जानेंगे कि एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। तो आइए समझते हैं कि डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उसको हम लोग तो हर्बीवोरस कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हर्बीवोरस। तो 3 प्रकार में हमारे जो है एनिमल्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक हमारा हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया और ओमनिवोरस हो गया। ठीक है। तो 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं एनिमल्स को। तो ग्रास ईटिंग जो एनिमल होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में हमारे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, हॉर्स हो गए। तो ये जो जानवर होते हैं क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग मीन्स घास खाते हैं। तो इसमें डाइजेशन कैसे होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो ग्रास जो खाते हैं, जैसे अपने काऊ या बफेलोज जो हम अपने रोज़ की दिनचर्या में देखते हैं, कि इसमें ये जो जानवर हैं घास जब खाते हैं खेतों में, तो कंटिन्यूसली खाते जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हम लोग खाते हैं तो हम लोग मुंह में डालते हैं भोजन, फिर उसे चबाते हैं और फिर जब निगलते हैं तो फिर दूसरा हम अपने भोजन को फिर डालते हैं मुंह में। लेकिन आपने जानवर में देखा होगा, जो हर्बीवोरस जो ग्रास खाते हैं, जैसे काऊ हैं, कि जब वो चरते हैं खेतों में, आपने देखा होगा कि जब वो खाते हैं तो लगातार खाते हैं, कंटिन्यूसली वो चबाते जाते हैं। तो अब ऐसा कैसे होता है, अब समझना ये है कि हम लोग जानते हैं कि हमें जो है च्यू करना चाहिए, चबा कर खाना चाहिए। तो क्या ये जानवर बिना च्यू किए अपने जो ग्रास है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है, इसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है। जो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि उनके बॉडी में एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम रूमेन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रूमेन। ये रूमेन क्या करता है कि जब एनिमल्स मीन्स काऊ जब फूड को खाते हैं, ठीक है, तो वो फूड माउथ के माध्यम से उनके फूड पाइप के होते हुए वो रूमेन में जाकर स्टोर होता है। ठीक है। जब वो लगातार कंटिन्यूसली खा रहे हैं और वो सारे ग्रास जो हैं वो क्या हो रहे हैं कि पार्शियली डाइजेस्ट मीन्स वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हुए नहीं रहते हैं, वो जाकर रूमेन जो पार्ट है उनके बॉडी का, उसमें जाकर वो जमा हो रहा है। फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों कि जब गाय बैठती है स्थिर, ठीक है, कहीं स्थिर बैठी है गाय, तो आपने देखा होगा कि गाय जो है कंटिन्यूसली अपने मुंह को चला रही है, कंटिन्यूसली अपने मुंह को क्या कर रही है? चला रही है। तो उसके मुंह से झाग भी निकलते हैं, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो अब इसमें क्या होता है, तो हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि गाय क्या करती हैं कि वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो ग्रास है, जो उसने रूमेन में स्टोर करके रखा है, जब वो स्थिर बैठते हैं तो उसे वापस उस फूड को, वो अनडाइजेस्टेड ग्रास को वापस अपने मुंह में लाते हैं। ठीक है। रूमेन से ओसोफेगस के माध्यम से
होते हुए वो वापस अपने मुंह में लाते हैं और फिर चबाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कड बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? कड कहते हैं। ठीक है, कि पार्शली अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो वापस उनके मुंह में आते हैं और फिर वो चबाते हैं, च्यू करते हैं, अच्छी तरह से च्यू करते हैं और फिर जब निगलते हैं तो फिर वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर उनके स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, रूमिनेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। और जो जानवर है, जिस जानवर में ऐसा होता है, उस टाइप के जानवर को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। दैट टाइप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड रूमिनेंट्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, जिसमें कि जानवर फिर से अपने भोजन को वापस लाता है, फिर से चबाता है और फिर जो है उसे क्या करता है? निगलता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, अब क्वेश्चंस अराइज हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में ये क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अराइज हो सकता है कि वाई ग्रास इज इनडाइजेस्टिबल इन ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग को जानना है कि जो रूमिनेंट्स होते हैं जानवर, उनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, सेलुलोज जो है वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो प्लांट जो होते हैं वो सेलुलोज की जो उसमें मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। रिच इन प्लांट जो है, ग्रास जो होते हैं वो रिच इन सेलुलोज होते हैं। इट मीन्स कि प्लांट में जो सेल होते हैं, ठीक है, वो सेलवाल से बने होते हैं। ठीक है, और सेलवाल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है, सेलवाल जो है किससे बना हुआ है? सेलुलोज। तो ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारा सेलुलोज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो रूमिनेंट्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस सेलुलोज को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कराते हैं। ठीक है, सेलुलोज को क्या कराते हैं? डाइजेस्ट कराते हैं, ब्रेक डाउन कराकर उसे डाइजेशन कराते हैं। ये रूमिनेंट्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में नहीं होते। ह्यूमन बींग्स में ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बींग्स ये ग्रास खाते हैं तो उनमें इनडाइजेस्टेबल है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। कोई पूछ सकता है कि क्यों नहीं डाइजेस्ट होगा, तो आपको बताना होगा क्योंकि रूमिनेंट्स जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कराता है। तो यही कारण है कि इसमें ये प्रक्रियाएं नहीं होती। ये आप फिगर देख पा रहे हैं, काऊ का ये स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए कि ये उसके माउथ है, माउथ के माध्यम से ये काऊ ग्रास ले रहे हैं और फिर ये ओसोफेगस के माध्यम से ये ग्रास कहाँ जा रहा है? ह्यूमन में जा रहा है। ठीक है, वहाँ स्टोर हो रहा है। तो ये आप स्ट्रक्चर देखिए, इसमें तो देखकर समझने की कोशिश करिए। फिर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये सारे प्रक्रियाएं हमारे काऊ के हैं। ठीक है, आपके बुक में भी दिया है, उसको देखकर समझना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग को जो है अपने जो न्यू हमारा जो टॉपिक है वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब ये समझने वाला चीज़ है। हम जानते हैं कि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब कि जो सिंगल सेल से बना हुआ है। अभी तक हम लोगों ने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा और ये एनिमल्स जो काऊ है उसके बारे में पढ़ा था। इसमें जो है ये मल्टी सेलुलर है, मतलब कि बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ मल्टी सेलुलर। लेकिन जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर है। क्यों?
क्योंकि वो सिंगल सेल से बना हुआ है। अब हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन में देखा, एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा, उसमें क्या हुआ कि उनमें प्रॉपर जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे ऑर्गन्स है जो भोजन को लिए फूड पाइप के माध्यम से उनके पार्ट में गया, डाइजेस्ट हुआ, पूरा प्रक्रिया उसमें जो है ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में ऐसा हुआ, क्योंकि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम और उनके ऑर्गन्स वहाँ मौजूद है। लेकिन ये अमीबा जो है, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक सिंगल सेल से बना हुआ है। अब इसमें समझने वाली बात है कि ये जो अमीबा है, इसमें ना तो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना वो ऑर्गन है, वो कोई ऐसी चीज़ें उसमें नहीं है। फिर भी उसमें डाइजेशन कैसे होता है, फिर भी वो कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो ये जानने वाली चीज़ें हैं। इसको हमको समझना है कि ये अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि अमीबा जो हमारा यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें डाइजेशन कैसे हो पाता है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें हमारा होता है अमीबा। तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो अमीबा हमारा कहाँ फाउंड होता है, तो पॉन्ड वाटर में। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अमीबा में क्या क्या होते हैं। तो अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। ये सारी चीज़ें हमारे अमीबा में क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि अमीबा हैज अ इरेगुलर शेप विच चेंज स्लोली। तो जो अमीबा हमारा है, वो उसके जो शेप हैं वो इरेगुलर है। ठीक है, जो कि स्लोली बाय स्लोली क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आप समझ सकते हैं देख के कि इसके जो है क्या है, इरेगुलर शेप होते हैं। ठीक है, अब उसमें है कि इट हैज अ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है, अब सूडोपोडिया के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी क्लास में बताया था कि सूडोपोडिया का मतलब होता है, सूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट। तो हमारे अमीबा में ये फॉल्स फिट होते हैं। इसी के माध्यम से क्या करता है कि हमारा अमीबा फूड को कैच करता है, जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये अपने सूडोपोडिया के माध्यम से ही उसको क्या करता है, अपने फूड को कैच करता है। ठीक है, उसी के माध्यम से। नाउ अमीबा फिट्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये लेता है। उसके बाद है हमारा कि द सूडोपोडिया क्लोज टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में जो हमारा होता है कि उसमें इंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब जो हमारा अमीबा जो टिनी पार्टिकल जो फूड है वो जो लेता है, वो उसके फूड वैक्यूल में जाता है, और फूड वैक्यूल में वो क्या होते हैं कि इंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब इंजाइम्स के माध्यम से वो क्या करता है अमीबा कि उस फूड को, अपने फूड को डाइजेस्ट कराता है, उसी के माध्यम से वो डाइजेस्ट हो पाते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि द फूड वैक्यूल मूव्स अराउंड इन इट्स साइटोप्लाज्म। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो कि फूड वैक्यूल्स में है, तो उसको अब उसके भोजन को क्या करते हैं, पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि आफ्टर द अमीबा रीचेज अ क्रिटिकल साइज। जब क्रिटिकल साइज में हमारा अमीबा पहुंचता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। ये 2 डॉटर सेल्स में उसके बाद क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। 2 डॉटर सेल्स में हमारा अमीबा क्या होता है, उसके बाद डिवाइड होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो हम लोग ने अनडाइजेस्टेड जो हमारे फूड थे, वो ह्यूमन बींग्स में भी जो अनडाइजेस्टेबल जो फूड थे वो बाहर निकलते थे, फिर एनिमल्स में भी हमने देखा। तो
तो ये प्रक्रिया हमारे यूनिसेलुलर में भी होता है। तो इसमें जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है, इसके माध्यम से वो फूड क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये प्रक्रिया हम लोगों ने जाना, ये डाइजेशन का, जो कि हमारे कहाँ हो पाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गन अमीबा में ऐसा हो पाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बच्चों हम लोगों ने जाना डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और डाइजेशन इन यूनिसेलुलर मीन्स डाइजेशन इन अमीबा। इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारी प्रक्रिया, ये जो वीडियो थी ये हमारे चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक था। और इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखें और टॉपिक को समझने की कोशिश करें, और फिर से आप जो है चैप्टर 2 को एक बार कंटिन्यूसली पढ़ें और उसको बढ़िया से समझकर जो है आगे का जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं PDF के माध्यम से भेजूँगा, आप उसको बनाएं। ओके, थैंक यू।